ओ मनीष कश्यपवा का आप अधूरा ज्ञान रखे हुए हैं। बहुत अंदर अभी नहीं गए हैं। साइकिल चोरी किया, सीट कवर चोरी कर लेता था। हम जानते हैं ना भाई, सीट कवर जो होता है साइकिल का बदलने का काम करता है। मेरा साथी रहा हुआ है, हमसे 2 क्लास सीनियर पढ़ता था। तो उधर ठेका ले लेता है कि किनकी सरकार बनाएंगे, किनका फिल्म को फ्लॉप करेंगे। चल गया ना। बिहार में अगर सत्ता में आपको आना है तो कम से कम 122 सीट चाहिए। 122 मनीष कश्यपवा के बहनोई है कि साला है कि फूफा है, बताइए ना भैया। जी बड़ा स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं हूं सुमित कुमार। मनीष कश्यप हमारे चैनल के लिए नया टॉपिक नहीं है। कई सारे खुलासे और कई सारे एक्सप्लेनिंग वीडियोस आपने सच बिहार पे देखा था, और हमने कितना दिन पहले लगभग जनवरी में ही कई सारी वीडियोस में आपको बताया था कि ये आदमी क्या करता है, क्या करना चाहता है और किस तरह से इस पे क्या क्या मुकदमा है। लेकिन आज एक ऐसे शख्स से आपको मिला रहा हूँ जो उन्हीं के गाँव से हैं, और जिसे आप FIR में मेरे द्वारा सुन रहे थे कि ऐसे से हुआ है। आप इनसे जानिए। ये उज्जवल यादव हैं और जन अधिकार पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जो पप्पू यादव उनका समर्थन कर रहे थे अभी तक, कई सारी चीज़ों को लेकर वो खुल के बोले भी हैं। तो स्वागत है आपका सबसे पहले तो सच बिहार में। आपके सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ का पहले प्रणाम। और आप जो दिखा रहे थे, आपका चैनल के जो है देखते हैं, सब्सक्राइब भी किए हुए हैं और देखते आप बिल्कुल सही बता रहे थे। लेकिन ओ मनीष कश्यपवा का आप अधूरा ज्ञान रखे हुए हैं। बहुत अंदर अभी नहीं गए हैं। वो 1 नंबर के चोर और अपराधी इसी के कैटेगरी में है, समझे ना। और एक और बता देते, छुपाते थे आप, RSS बीजेपी का वो दलाल है, एजेंट है। वो जो है उसी का एजेंट के रूप में वो काम करता है। उसका अभी देखे ना भेंट करने किससे गया था। वो कुछ दिन पहले जो है कि सरकार गिराता था, वो तो ठेका ले लेता है कि किनकी सरकार बनाएंगे, किनका फिल्म को फ्लॉप करेंगे। चल गया ना, मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया। और एक चीज और बता रहे ना, वो चोर भी है। इतना बड़ा वो चोर है कि क्या बताए। भल कुछ दिन पहले गुहार लगा रहा था लाइव आके कि जो है कोई तो होगा कि गरीब आदमी का जो है कि बेल कराएगा। और जो है गरीब आदमी के भैया खाता में कहाँ से 42 लाख 43 लाख 43 लाख खाता में। और कई वीडियोस में वो तो लाइव में कहते हैं कि हम 10 लाख 12 लाख महीना कमाते हैं। हालांकि उससे ज़्यादा कमाते होंगे, लेकिन ठीक है, 43 लाख उनके खाता में है और उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। और कई सारी बातें जो कि कहा जाता है कि इसके लिए काम करता है एक व्यक्ति। आप लोग बहुत दिन से जानते होंगे उसे, जब वो छोटा लेवल पे फेसबुक वीडियो बना के धमकी देता था। मोबाइल जब चोरी कर रहा था मनीष कश्यपवा, अब पार्टी के मारता था ना, उस वक्त से उसको जानते हैं। और गांव-गांव में जो 2 भाई में लड़ाने का काम करता था, उस वक्त से उसके जानते हैं, ठीक है ना। भल इसी तरह गया आर्मी वाला मामला देखे होइएगा, उस पर जो है कि धरना पर बैठा हुआ था। हमने उसको और मेरे साथी ने खदेड़ के निकाल दिए। पूछिएगा, वो चंपारण में नहीं रहता है। और जो है कि हमारे चंपारण के सटले जो है कि एक विधानसभा है, जिस विधानसभा से वो चुनाव नहीं लड़ा, वो चल गया चनपटिया से चुनाव लड़ने। किसी तरह से लभा भुला के कुछ वोट ले लिया था 2-4 हजार। और अमकी बार तो सुफरा साफ हो जाएगा। और जिसका जी अपना बाप के लिए काम करता है, सुशील मोदिया के लिए, मुहटेरवा के लिए, वो तो अमकी इसका कामे नहीं आने वाला है। उसका कामे नहीं आने वाला। इसका तो खैर कीजिए कि काम कैसे नहीं आएगा। 180 दिन में सरकार गिरावे का दावा करता है, कहीं से तो सपोर्ट होगा ना। आप जानते हैं कि बिहार में अगर सत्ता में आपको आना है तो कम से कम 122 सीट चाहिए। 122 मनीष कश्यपवा के बहनोई है कि साला है कि फूफा है, बताइए ना भैया। कौन है बता दीजिए ना। एगो तो विधानसभा में चुनाव लड़ा, कै गो वोट लाया बताइए ना। एगो तो विधायक नहीं है। तो भैया जब विधायक नहीं है तो कैसे सरकार गिरा दीजिएगा। और वो ठग अब बिहार, अब बवासीर अब बिहार की आप लोग बात करने लगते हैं। अरे भैया उसको तो पैसा मिलता है वही गुणगान गाने के लिए, गीत गाने के लिए, कहानियां करने के लिए। तो भैया वो तो गीत गाएगा ना, हम ना जानते, उसके पड़ोसी हैं, जानते हैं। भल उसको खदेड़ के निकाले थे। उसका है दम कि आज चंपारण में हमारे चंपारण का अपमान करने का काम किया है मनीष कश्यपवा। उसको मैं डिबिया बार के खोज रहा हूँ। भले तू की मुकदमा होगा तो होगा, लेकिन उसको हम सुधार देंगे। काहे को पूरा ठगने का काम किया है। और उसको मैं चिता देते हैं कि रे बेटा तू लगाते हो ना सन ऑफ बिहार, तो क्या किया रे बिहार के लिए। यही जहाँ जाते हो लड़ाने के काम करते हो, हिंदू मुसलमान करने का काम करते हो, फलना चाट चिलना चाट करते हो। कहते हो कि सन ऑफ बिहार, बिहार के लिए क्या किया। और कुछ लोग उनके चमचे बेलचे लोग कमेंट में आके कमेंटबाजी करते हैं
रे बेटा तुम्हारा जिसको बाप मान के पूजा पूज रहे हो वो क्या किया है बताएगा? क्या किया है रे? आओ सच्चाई बताते हैं चंपारण में, आओ। नहीं बताएंगे तो चप्पल से जुतियाने का काम करना। रे वो चोर है रे बाबू, वो बिहार के बर्बाद कर देगा। और कहते हो कि सरकार से सवाल करता है तो मैं उसके साथ चलूंगा। नीतीश कुमार महागठबंधन से आंख में आंख डालकर सवाल करूंगा, लेकिन भैया सवाल गरीब को उठाने के लिए ना कीजिए। आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए, अनुभवी टीचर नहीं है, सही से बुक नहीं मिलता है, उसके लिए आवाज नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, ना एक्सरा के सुविधा है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, ना दवाइयाँ है। छोटा किसी का समस्या होता है थोड़ा मोड़ा, उसको रेफर कर दिया जाता है। गरीब लोग पिसा रहे, इसके लिए कहीं आवाज नहीं उठाएगा। इसको तो सिंपल सी भैया माननीय कहवाना है, विधायक बनना रे बेटा। विधायक ऐसे नानू बना ले रे, विधायक बने। कहा जाता है अभी आजकल मनीष कश्यप जैसे लोग और नया चीज एक ट्रेंड लाए हैं कि हमारे पास 17 केस है, 18 केस है। इसे कुछ दिन पहले तक प्राउड करते थे इस विषय पे, और अब तक लोग नहीं जानते थे कि पत्रकारिता करने के लिए एक भी केस नहीं है। सारे केस चोरी, लवाड़ी, डकैती, गुंडागर्दी और हाँ यही सब के लिए। अरे भैया आप तो पहले समझ गए रहा, तेज लोगवा तक बहुत पहले ही समझ गए कि मनीष कश्यपवा जो चड्डी छाप वाला कौना गैंग के लोग है। लेकिन कुछ लोग नहीं जाने हुए थे, वो जान जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं समुंदर में पत्थर खिलता नहीं है और हकीकत कभी छुपता नहीं है। हकीकत सामने आ गया कि भैया मनीष कश्यप किस टाइप के लोग हैं, क्या है नहीं है, सब जान गया। और जनता जो उसको पूजा करता था ना, अब देखिएगा जुतिया के जो है बाहर भी निकालने का काम करेगा। वैसा आदमी का क्या बतियाते हैं, वो पत्रकार नहीं है। पत्रकार का लफ्ज होता है हर जो है कि बाइट में साला का बोलता है, हम तो बोल भी नहीं सकते, इस टाइप के बतियाता है। तो भैया वो पत्रकार नहीं होता। सवाल उठाए हैं, लेकिन हम लोग को या फिर जो भी लोग उस पर अब तक सवाल उठाया है, आप जैसे लोग तो पॉलिटिकल है तो आप पर तो बात उठेगा ही। हम लोग भी एक रिपोर्टर के तौर पे जो सवाल उठाए हैं, तो हम लोग को पता सिंपली ये कहा जाता है कि आप टांग खींचने का काम करते हो। ये टांग खींचने वाला एक नया शब्द है कि उसको आगे बढ़ने किसकी बात करने लगे। वो क्या है कि उसका टांग खींचिएगा? वो क्या है, उसको लोग क्या मान के बैठा है भाई? एक कहावत एक और बिहार में मशहूर है, जो अपने बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। वो कुछ दिन पहले क्या बोला था कि हम स्वयं गिरफ्तारी दे देंगे, नोटिस आएगा। कहाँ चली गई बउआ, कहाँ चले गए रे कश्यप, कहाँ बारे रे चटेरा, कहाँ बारे रे? तो भैया उस सब वो चीज़ों की अब क्या बात करते हैं, उसका जो है उल्टा गिनती चालू हो गया है। कुछ दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा। पूरा बिहार की जनता जो है ना उड़ई चिड़िया के जो है कि बताने का काम करती है कि नर है कि मादा, इसके बारे में भी जान गई है। देहात में आप लोग रहते थे, वो सब दिन यही का काम था। यही किया है भैया। साइकिल भी चोरी किया है, साइकिल चोरी किया, सीट कवर चोरी कर लेता था। हम जानते हैं ना भाई, सीट कवर जो होता है साइकिल का बदलने का काम करता है। मेरा साथी रहा हुआ है, हमसे 2 क्लास सीनियर पढ़ता था। पूछे बिल्कुल भैया, हम झूठ थोड़े बोलेंगे। और वो ऑन द कैमरा हमको नहीं पता सीट कवर बहुत है भैया, उस टाइप का सब सामने आ जाता है। किसी का देखिए सब सामने आ ही जाता है। हम क्या है, हम किस कैटेगरी के हैं, कहाँ से मेरा समझौता है, किसका संरक्षण मिल रहा है, टोटल चीज़ आ जाता है। चलिए शुक्रिया। तो ये उनकी हकीकत है। हम लोग जितना जानते हैं उससे ज़्यादा ये जानते हैं, क्योंकि उनके गांव के 1 किलोमीटर दूर पे इनका घर है। और इस चीज़ के बारे में अगर जानते हैं, अब सीट कवर चोरी से लेके डकैती और सरकार को चैलेंज करने की 180 दिन में गिरा देंगे। यहाँ तक कि सफ़र एक व्यक्ति की किस नफ़रत और किस बिहाफ पे हुआ है, आप जज कीजिए, देखिए और अपने आसपास के लोगों को दंगाई बनाने से रोकिए, क्योंकि इस तरह के लोग इस तरह के माइक को हथियार बना के आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सच बिहार पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। गाली के लिए भी स्वागत है। नमस्कार।